24 का इलेक्शन इंडिया का कलेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम आईना। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। 26 दलों की विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को हुई। रार, तकरार और आर पार के बीच मुंबई में मीटिंग हुई, चुनावी सेटिंग हुई। 24 का समर है, इंडिया का गदर है। इंडिया वाले कहते नहीं थक रहे कि अब की बार 24 में बेड़ा पार। अब नीतीश कह रहे हैं कि संयोजक पर का पद नहीं चाहिए, तो लालू कहते हैं कि संयोजक अलग अलग राज्यों से होंगे। केजरीवाल फाइनल कर चुके हैं कि 2025 में बिहार चुनाव में उतरेंगे, तो कांग्रेस कहती है कि दिल्ली के दंगल में हमारा भी मंगल है भाई। कलह और सुलह की चाशनी में मुस्कान फेंटी जाएगी, हाथ उठाए जाएंगे, दिल मिलाए जाएंगे, सपने देखे जाएंगे और सपने दिखाए भी जाएंगे। मोदी को इंडिया गठबंधन में घमंडिया दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि ये काठ की हांडी बार बार चढ़ा नहीं करती। इंडिया गठबंधन को लेकर कई लाजमी सवाल हैं। नीतीश लालू के सुर बार बार अलग क्यों पड़ जाते हैं? संयोजक को लेकर नीतीश और लालू की जुबान अलग क्यों है? उत्तर प्रदेश से मायावती साथ आई तो अखिलेश के साथ बात कैसे बनेगी? बंगाल में ममता बनर्जी और लेफ्ट एक साथ आखिर कैसे आएंगे? कुछ पार्टियां ना 3 में हैं और ना ही 13 में, उनका क्या होगा? आजाद हिंदुस्तान ने 3 तरह का चुनावी और लोकतांत्रिक दौर देखा है। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव से लेकर 1964 तक का जवाहर युग, 1964 से लेकर 1977 तक का इंदिरा युग, 1979 से लेकर अब तक का गठबंधन युग। जब दिल मिलते हैं तो गठबंधन धर्म की बात होती है, जिसे मैं नामंजूर, जिसे मैं मजबूरी मानती हूँ। गठबंधन युग ने कभी तीसरी मोर्चा, कभी यूनाइटेड फ्रंट, तो कभी अब जैसे कि इंडिया अलायंस नाम दे दिया। फर्क सिर्फ इतना सा है कि पुराने मोर्चे गैर भारतीय जनता पार्टी या गैर कांग्रेस के नाम पर बनते थे, लेकिन आज कांग्रेस को भी मोर्चे की दरकार है। देश के सियासी मिजाज में तपिश है, क्योंकि 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों कुनबा बढ़ने में जुटे हुए हैं। एक के साथ 26 दल हैं, तो एनडीए की ताकत 38 पार्टियां हैं। एनडीए के पास मोदी का चेहरा है, तो इंडिया के पास फाइनल करना है उन्हें। अब दुष्यंत के शब्दों में मसलत अमेज होती हैं। सियासत के कदम तू ना समझेगा, सियासत तू अभी नादान है। केंद्र में गठबंधन सरकार के इतिहास की शुरुआत 1977 में जनता पार्टी की सरकार से हुई, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। जनता पार्टी में कुल 13 दल शामिल थे। कुछ दिन बाद जनता पार्टी की सरकार गिरी तो जनता दल यानी कि सेकुलर के चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने और 1980 तक प्रधानमंत्री के पद पर वो बने रहे। चौधरी चरण सिंह की सरकार अल्पमत में थी, जिसे कांग्रेस का समर्थन मिला हुआ था। लेकिन जब लोकसभा में विश्वास मत की बारी आई तो कांग्रेस ने हाथ खींचकर सरकार गिरा दी। फिर साल 1999 में कांग्रेस की हार के बाद जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय मोर्चा बनाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री का बना डाला, पद दिया उन्हें गया। अब हैरानी यह है कि उस दौर में दूर विरोधी उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी और वाम दल भी एक साथ हुआ करते थे। हालांकि मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने पर भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया और बीपी सरकार गिर गई। साल 1990 में जनता दल यानी कि सोशलिस्ट जनता दल की सरकार बनी और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये सरकार कुछ महीने बाद ढेर हो गई। अब 1996 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो ना भाजपा को बहुमत मिला और ना ही कांग्रेस को। अटल प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरकार महज 13 दिन तक ही चल पाई। फिर 13 पार्टियों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया। 1996 में पहली बार सरकार बनाई, जिसके प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा थे।
एच.डी. देवगौड़ा सरकार भी 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक चल पाई। इसके बाद 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक इंद्रगुप्त गुजराल प्रधानमंत्री बने। दोनों बार सरकार कांग्रेस के समर्थन वापस लेने की वजह से गिरी। मतलब साफ, मतलब बिल्कुल क्लियर कि भारतीय राजनीति में तीसरा मोर्चा काठ की वो हड्डी है जिसे बार बार चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साल 2024 के लिए विपक्ष ने कमर कसी है, महामोर्चा बनाकर नाम भी रख दिया है इंडिया। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 31 अगस्त को 1 सितंबर को मुंबई में महाबैठक वो भी हुई। अब अंदर की खबर ये है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बड़ा दाव चलते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती से संपर्क किया है, लेकिन मायावती ने यूपी में 40 लोकसभा सीटें देने वाली शर्त विपक्षी गठबंधन के सामने रख दी है। अब अखिलेश के लिए मायावती को 40 सीटें देना आसान नहीं है। खास बात यह है कि सितंबर को जो बैठक हुई मुंबई में, इसमें सत्ताधारी गठबंधन एनडीए की भी इस दौरान बैठक होने जा रही थी। अब पेचीदा सवाल ये है कि 2024 चुनाव में विपक्षी मोर्चा का नेतृत्व आखिर कौन करेगा। इस दौर में नेतृत्व विश्वसनीय राजनीतिक फैसले लेने के लिए जरूरी है। आम आदमी पार्टी के सपने भी इंडिया गठबंधन के सपनों को कह सकते हैं कि हम एक पतीला लगा रहे हैं। केजरीवाल की आपने बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने राज्यसभा सांसद मनोज झा कहते हैं कि इंडिया के हर दल को कुछ नियमों का पालन करना होगा। उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी भी नियमों का पालन करेगी। इधर विपक्षी गठबंधन मुंबई बैठक के लिए कमर कस रहे हैं। उधर केंद्र सरकार ने रसोई गैस की कीमतें 200 रुपए कम कर दी हैं। ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। इंडिया वालों का एक नैरेटिव है कि मोदी सरकार का डर है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद पवार का गुट। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रीमो सुलेश केंद्र सरकार के फैसले को जुमला यानी कि राजनीतिक नौटंकी करार दे रहे हैं, तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये दबाव है इंडिया गठबंधन की। दूसरी बैठक के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो बैठक की गई, दूसरी बैठक के बाद उन्होंने कीमतों में 200 रुपए की कमी की। जब सब कुछ फाइनल हो गया तो आप इंडिया गठबंधन की बात यहाँ पर हो रही है, तो आप ताकत दिखाएगा। घरेलू सिलेंडर के दाम घटाने पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस बोली जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। खैर, इंडिया गठबंधन का मुख्य फोकस यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एनडीए को घेरना है। नीतीश की नज़र बहुजन समाज पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, इंडियन नेशनल लोक दल पर भी है। 24 की फाइट है, चुनाव टाइट है, मुंबई सियासी साइट है। इंतजार कीजिए, मुंबई मंथन के विपक्ष का चेहरा और संयोजक दोनों तय होंगे। काठ की हांडी फिर से चढ़ेगी, वो सवाल अलग है कि इस बार क्या खिचड़ी पकेगी। चलिए, आज के संग में बस इतना ही। अभी के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।